Assalamu alaikum aspirants. In this lecture, we will discuss civics and ethics MCQs for CSS MPT 2026. In this lecture, you will test and strengthen your understanding of civics and ethics. These subjects build the foundation of responsible citizenship and moral decision making. The questions cover key areas such as the Constitution of Pakistan, civic responsibilities, ethics, democracy, and human rights. Participating them will sharpen your knowledge and prepare you for the MPT exam. So first question हम देखते हैं. The term civics is derived from the Latin word civics, which means, right answer है citizen. ठीक है, civics studies the rights and duties of citizens. The Latin word civics means related to a citizen. Next question, the Constitution of Pakistan 1973 declares Pakistan as, right answer है Federal Republic. ठीक है, Federal Republic. So Pakistan is a federation with provinces and the head of the state is elected, so it is a Federal Republic. Next question, which of the following is a fundamental duty of citizen? To demand rights only, to participate in the electoral process, to avoid paying taxes, to ignore laws. तो राइट आंसर है टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. ठीक है, बुनियादी शहरी फर्ज कानून पर अमल करना है, टैक्स देना है और वोट डालना है, और वोट डालना सबसे अहम जिम्मेदारी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी 29, 19, 45 और 62. तो राइट आंसर है 29. ठीक है, आर्टिकल 29 मेंशंस दैट द स्टेट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न इज कॉल्ड. तो राइट आंसर है डेमोक्रेसी. ठीक है, इन डेमोक्रेसी अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द पीपल थ्रू इलेक्शंस. जमहूरियत में जो अवाम है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और इक़्तिदार अवाम से निकलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज रियलिटी, मोरालिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स. तो राइट आंसर है मोरालिटी. ठीक है, एथिक्स एग्जामिन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म rule of law means law apply only to common citizens, law apply equally to all including rulers, rulers are above the law, parliament cannot make laws. राइट आंसर है बी, लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल इंक्लूडिंग रूलर्स. ठीक है, कानून की हुक्मरानी का मतलब है कि कानून सब पर बराबर लागू होगा, हत्ता के हुक्मरान भी इससे मुस्तस्ना नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू ऑपरेशन एंड राइट टू लाइफ. तो इसका राइट आंसर है राइट टू ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, सो इट कैन नॉट बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, civic sense refers to obeying laws and showing respect for public property, ignoring social responsibilities, seeking personal benefit only, or avoiding participation in elections. तो right answer है obeying laws and showing respect for public property. ठीक है, शहरी शऊर का मतलब है कवानीन पर अमल करना और अवामी इमलाक का एहतराम करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन पाकिस्तान इज सेनेट, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट. तो राइट आंसर है पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ एथिकल बिहेवियर? टेलिंग लाइज टू अवॉइड पनिशमेंट, रिटर्निंग लॉस्ट प्रॉपर्टी टू इट्स ओनर, चीटिंग इन एग्जाम्स और करप्शन इन ऑफिस. तो राइट आंसर है रिटर्निंग लॉस्ट प्रॉपर्टी टू इट्स ओनर. ठीक है, खोई हुई चीज़ को मालिक को वापस देना ईमानदारी की निशानी है जो इखलाकियात की बुनियादी कदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1945, 1948, 1950 और 1952. राइट आंसर है 1948. द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड इट ऑन 10 December 1948. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, डिक्टेटरशिप और मोनार्की. तो राइट आंसर है फेडरल सिस्टम. ठीक है, वफाकी निज़ाम में ताकत मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो राइट आंसर है वोटिंग इन इलेक्शंस. ठीक है, बी, civic responsibilities including obeying the law, paying taxes and voting. Next question, which philosopher is called the father of political science? तो इसका राइट आंसर है एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल wrote politics and studied the state systematically. Next question है, which article of the 1973 constitution guarantees the right to freedom of speech?
19, 17, 25 और 29? तो राइट आंसर है 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी दी गई है, लेकिन कानून और इखलाकी हदूद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पिलर ऑफ एथिक्स? ऑनेस्टी, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेल्फिशनेस? तो राइट आंसर सेल्फिशनेस है। इखलाकियात, दियानत, इंसाफ और जिम्मेदारी को जो है वो फ़रोग देती हैं और खुद गर्जी इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Preamble of Pakistan 1973 Constitution is also known as Magna Carta, Objective Resolution, Charter of Democracy और Basic Law? तो राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 वाज मेड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूएन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्लोबली? तो इसका राइट आंसर है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, सी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाज क्रिएटेड इन 2006 टू प्रोटेक्ट राइट्स वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the concept of sovereignty belongs to Allah Almighty is mentioned in Constitution 1956, 1962, 1973 or none of the above? तो राइट आंसर है Constitution 1973। ठीक है, जो आइन 1973 है, इसके आर्टिकल 2A में कहा गया है कि हकमियत आला अल्लाह ताला को हासिल है। So you have revised the core ideas of civics and ethics through 20 carefully designed MCQs and keep practicing regularly. Focus on both accuracy and explanation and connect these concepts with their real life examples. Consistency in preparation will make you confident by the CSS, so your effort today will create the results you want tomorrow.